अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है डॉक्टर कमर चीमा साहब ने अमेरिका से। बहुत शुक्रिया सर। सर आज तो आप रणबीर कपूर लग रहे हैं। मैं क्या कहूँ, बड़ी खूबसूरत जगह पे आप बैठे हैं। अभी इससे पहले रिकॉर्डिंग से पहले जब मैं देख रही थी तो बड़ी अच्छी जगह, मतलब मुझे यकीन हो गया कि आप अमेरिका गए हैं, वरना मुझे लग रहा था आप इधर ही कहीं गुजरावाला वगैरह में, और आप कह रहे हैं जी मैं तो अमेरिका गया हूँ। सर मगर आपने सबूत जी। दे दिया। ठीक कह रहे तो सर बहुत शुक्रिया सबसे पहले कि आपने ज्वाइन किया। और आज सर सबसे पहले क्योंकि आप अमेरिका में हैं और आईएमएफ से अभी अभी हमें जो है वो कुछ माल मिलने लगा है, तो क्या कहेंगे आप? क्योंकि खैर कोई गवर्नमेंट भी होती है उसको आईएमएफ के पास तो जाना ही पड़ता, मगर अब लग रहा है आपको कि कुछ हालात बेहतर होंगे, कुछ जो है महंगाई कंट्रोल में आएगी। अगर कम नहीं कर सकेंगे तो कम से कम रोक पाएगी गवर्नमेंट। बहुत शुक्रिया पहले तो मैडम आरजू काज़मी साहबा, आपने मुझे टाइम दिया और मुझे बुलाया। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट के पास वो क्या कहते हैं कि वो गाना है, क्या गाना है कि आगे कुआं पीछे खाई, ठीक है, बिटवीन हार्ड एंड रॉक प्लेस। तो ये चक्कर है हमारी गवर्नमेंट के पास। और आपको पता है इमरान खान साहब, आरजू काज़मी साहबा, आपके व्यूअर्स को बताता चलूँ कि इमरान खान साहब जाते जाते पाकिस्तान के साथ गेम खेल गए। उनको पता था कि अकाउंट में पैसे पड़े कोई नहीं हुए, नो कॉन्फिडेंस मोशन मेरे खिलाफ आ गया है। उन्होंने कहा जाते जाते पेट्रोल सस्ता कर देता हूँ, काफी ज्यादा। लोग कहेंगे देखो हालात इतने अच्छे थे कि इमरान खान साहब जो है वो पेट्रोल सस्ता कर गए। और जब नई हुकूमत आएगी, जब वो पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएगी, तो मैं कहूँगा देखो ये निकम्मे हैं, मेरे आने से पहले ही इन्होंने जो है वो ये कर दिया कि आते ही इन्होंने, मैं पीछे क्या हटाया, इन्होंने कीमतें बढ़ा दी। इससे तो अच्छा इमरान खान साहब थे, इन्होंने कम अज कम ये नहीं। मैं यहाँ पे एक बंदे से मेरी मुलाकात हुई है जो मिफ्ता इस्माइल साहब से मिला था जब वो वॉशिंगटन आए। तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने कहा कि मिफ्ता इस्माइल साहब काफी गुस्से में थे और ये कह के गए कि यार इन्होंने, इमरान खान साहब ज्यादतियां कर गए हैं कि जो कोयला खरीदना था वो नहीं खरीदा, जो पेट्रोल खरीदना था वो नहीं खरीदा, ऑर्डर देने थे वो ऑर्डर तक देने बंद कर दिए ताकि बीच में ये गैप आए, हालात खराब हो, अवाम की ओपिनियन पीटीआई के खिलाफ, नून लीग के खिलाफ हो। अब आप इमेजिन करें कि हुकूमत इस तरह करती है कि अगर आप कोयले से बिजली बना रहे हो तो आपका काम है कोयले के ऑर्डर दे के जाओ। आप तेल या बिजली बना रहे हो तो ऑर्डर दे के जाओ, अगली हुकूमत उसको देखती रहे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने वो बीच में डेलिब्रेटली ये सारा जो बिजली जा रही है, हालात खराब हुए हैं पाकिस्तान में, ये सारा इमरान खान साहब ये पूरा करके गए। और मुझे सख्त एतराज है आपके ऊपर कि आप ऑरेंज जूस पी रही हैं और मुझे बाहर आपने कहा जी कि हवा में बैठो तुम। ठीक है जी, खैर एनी हो। अब तो जारी बात है, हालात आपके माशाल्लाह इतने अच्छे हैं कि आप पानी भी नहीं पीती, सिर्फ ऑरेंज जूस और गाजर का जूस और ये चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा पीती हैं। मैं भी कहूँ कि मैडम का जो है ना वो पहले से ग्लो ज़्यादा है। खैर एनी हो, नहीं नहीं मूविंग नहीं सर, ये फॉरवर्ड। मैंने ब्लश ऑन भी लगाया मैंने। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, ज़बरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको जो है ना, मैं चाहता हूँ आप और फ्रेश ज़्यादा रहें। एनी हो, थैंक यू जी। सो इमरान खान साहब को ये पता था कि मैं ये जो है ना एक वो खोद के जा रहा हूँ, कुआं खोद के जा रहा हूँ जिस पे अगली हुकूमत ने आके गिरना है। और अभी आपको पता है इमरान खान साहब ने क्या किया है कि आपको पता है आरजू साहबा, कुछ 11 साढ़े 11 अरब डॉलर के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़े हैं, जिसमें से आपको पता है कुछ पैसा सऊदीज का पड़ा है, कुछ अमारातीज का पड़ा है, कुछ चाइनीज का पड़ा है, और उसमें से वो पैसा तो हम लगा भी नहीं सकते, वो तो हम कहीं पे कुछ कर भी नहीं सकते। और हमारा जो इम्पोर्ट बिल है वो बहुत ज्यादा है। सो आईएमएफ के पास गए हैं, इन्होंने जाके बताया, रिक्वेस्ट वगैरह की कि देखो इमरान खान साहब, हमें पिछली हुकूमत जो थी वो मामलात खराब करके चली गई, और आईएमएफ को भी महसूस हुआ कि वो जो एंटी अमेरिकनिज्म इमरान खान साहब पाकिस्तान में फैला के गए थे, अगर उसको भी थोड़ा काउंटर करना है तो इस नई हुकूमत को सपोर्ट करो। तो इन्होंने थोड़े पाकिस्तान को 2 अरब डॉलर का भी ज़्यादा दे दिए और कहा कि हम साल की मुद्दत भी आपको और देते हैं। तो वो एक देखें, अदारों को भी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी पता है कि ठीक है, अगर पिछली हुकूमत फ्लॉप हो गई, ये कोशिश करने लगे हैं तो उनकी थोड़ी मदद करो। और मैं आरजू साहबा देखता हूँ कि देखो एक तरफ इंडिया है, वो किस तरह तरक्की कर रहा है, इकॉनमी किधर जा रही है, ग्लोबल पावर्स वहाँ बैठी हुई हैं, अरबों डॉलर के बिजनेसेस हो रहे हैं, रीन्यूएबल एनर्जी पे वो कह रहे हैं 2047 में। मैं देख रहा था नरेंद्र मोदी साहब कह रहे हैं कि हम एनर्जी सेक्टर में हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे। और हम आज भी जो है वो कोयले से बिजली बना रहे हैं, पुराने हालात है, बुरे हालात, पंजाबी कहते हैं बुरे दिहाड़े थे, बांके दिहाड़े थे, मंदे हाल, वो इन्होंने पाकिस्तान का जो है ना हमारा वो हाल कर दिया है। और सिर्फ एक आरजू साहब बात बताऊं,
एक पॉलिटिकल डायलॉग ना होने की वजह से, चार्टर ऑफ इकोनॉमी ना होने की वजह से पाकिस्तान के लिए इंतहाई मुश्किल तरीन जो हालात हैं वो हमारी माजी की हुकूमत ने क्रिएट कर दी हैं नई आने वाली हुकूमत से। जिससे मुराद इमरान खान साहब का ये नहीं है कि अगली हुकूमत जो है वो क्या डिलीवर करेगी जब आपने कोयले के ऑर्डर नहीं दिए हुए, जब आपने बेसिक देखें, आपने मार्केट कोयला कोई जमीन से तो नहीं निकलता, आपका कोयला आप दुनिया से मंगवाते हैं। तो आपको पता है जब बाहर ऑर्डर देंगे तो आप अपना वो बिजली पूरी सप्लाई पूरी करेंगे। तो डेलिबरेटली में ऊपर से गर्मी आ रही है, फैक्ट्रियां बंद, इंडस्ट्री बंद, गर्मियां हैं, रोजे हैं, लोग बेहाल है। आप तो यहाँ पे एयर कंडीशन में बैठी हुई हैं। आप जाएं जरा गाँव में हमारे, या आप सिंध में जाएं, बलोचिस्तान में जाएं, या पंजाब के गाँव दही इलाकों में जाएं, आपको पता हो कि क्या हालात हैं। इस्लामाबाद में लोग बैठे हुए हैं, 6-6 लाइटें कमरे में लगाई हुई हैं, 3-3 एसी चल रहे हैं, और बैठ के जनाब जो मर्जी कही जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, कोई पूछने खींचने वाला नहीं है। और उधर गरीब बंदे को जो है बेसिक पंखा नहीं मिल रहा। आरजू साहबा, हम देहात के लोग हैं, हमें पूछें, रोजाना मेरी अपने देहात गांव में बात होती है, वहां पे मेरे कजन, मेरे दोस्त, मेरे भाई मुझे बताते हैं कि इमरान खान साहब हमें किस मुश्किल में छोड़ के चले गए हैं सिर्फ सियासत करते करते। जी मैडम। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसीलिए आप शायद इस वक्त अमेरिका के किसी गांव में बैठे हुए हैं और वहाँ यकीनन गर्मी होगी। और अगर आप मुझे कह रहे गांव का, तो मेरा गांव तो इंडिया में वो इलाहाबाद कड़ा, मैंने जगह भी बता दिया लोगों को। अब उधर तो मैं जाने से नहीं, आप लोगों ने इतने अच्छे टर्म्स कर रखे हैं कि वीजा नहीं मिलेगा आने जाने में, वो बजरंगी भाईजान की तरह जाना पड़ेगा। लेकिन मैं आपसे ये भी सर पूछना चाह रही हूँ कि इमरान खान की पार्टी जो है वो उन्होंने एक नया जो है तमाशा यहाँ पे ये खड़ा कर दिया कि जी जो मिफ्ता इस्माइल साहब है उनको कहा जा रहा है कि जी आपने तो ब्लास्फेमी कर दी है, वहां से जो बैठ के उन्होंने बात की है उसके ऊपर तरह तरह की वीडियोज आ रही हैं। तो आपको नहीं लगता ये लोग कुछ मुल्क के लिए नहीं सोच रहे? साथ साथ इमरान खान का कहना है कि जी मैं धरना दूंगा इस्लामाबाद में आके, और वो बैठ जाएंगे डी चौक से, मतलब जहां से उनका सफर शुरू हुआ था वहीं पे दोबारा वो जाके उस डी चौक पे बैठने वाले हैं। तो कुछ लग रहा है आपको कि ये गवर्नमेंट चल पाएगी जो अभी आई है शहबाज शरीफ साहब की, या ये भी कुछ घबराहट लग रही है? क्योंकि हर जगह जो है बहुत ज्यादा इन्होंने इस्लामाबाद में सब कंटेनर्स और लगा दिए हैं, रोड्स ब्लॉक करनी शुरू कर दी हैं। आपको लग रहा है कुछ ज्यादा ही, मतलब ये गवर्नमेंट भी कुछ, हमें वो जो इमरान खान साहब कहते थे घबराना नहीं है, लेकिन ये भी कुछ घबरा गए? नहीं, देखिए मेरी बात सुने, ये गवर्नमेंट एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के जरिए आई है। मुल्क में पहली दफ़ा डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन हुई है, विद इन द पार्लियामेंट एक तब्दीली आई है, पहले डेमोक्रेटिक वे से आई है, जो कि मेरा ख्याल है इसी वजह से मुल्क में स्टेबिलिटी भी है, वरना बड़ा कुछ हो सकता था। एक बात। दूसरी बात ये, आपने जो मिफ्ता इस्माइल साहब की बात की, उस बेचारे ने क्या कहा है? उसने यही कहा यार, अमर बिल मारूफ का नारा मारते हो, अगे तो डांस पार्टियां हो रही हैं, आपने नारा लगाया हुआ है अमर बिल मारूफ जलसा, और उधर गाने बजाने चल रहे हैं। ये कौन सी मजहबी जमात? आप देखिए, इमरान खान साहब को एक काम करना चाहिए, उनको बता देना चाहिए कि वो अब सिर्फ इमरान खान क्रिकेटर नहीं है, वो एक मौलाना है, वो अल्लामा है, वो अल्लामा है वो। और मौलाना साहब को चाहिए, मौलाना इमरान खान साहब को चाहिए कि वो एटलीस्ट अपनी ओन तो करें। लोगों को कहते हैं आए अमर बिल मारूफ के जलसे में आए, और आगे अबरारो लाग के गाने लगे हुए हैं, वहां ठुमके चल रहे हैं, डांस हो रहा है, पार्टियां हो रही हैं, लड़के लड़कियां डांस कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। भाई यहाँ तो फिर पूरा वो जमात इस्लामी वाला और मौलाना फजलुर रहमान वाले जलसे करो ना, पता चले कि आप सिर्फ और सिर्फ और वो करो कि आप सिर्फ और सिर्फ मजहबी लोग हो। ये इमरान खान साहब, आपको पता ना आरजू साहबा, इमरान खान साहब एक बड़े पॉलिटिकली स्मार्ट प्लेयर हैं। उनको पता है कि अगर मैं अमर बिल मारूफ कहूंगा तो लोग कहेंगे देखो ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट एचिसोनियन, इतना समझदार बंदा अपने मजहब से नहीं हिला। अगर मैं गाना बजाना करूंगा तो लोग कहेंगे देखो यार, वहां पे लोगों को एंगेज भी करना है ना, लोगों को आपने नाते सुना के तो नहीं वहां पे 3-6 घंटे बिठाना ना। लोग नाते तो नहीं सुनने गए, लोग तो गाने सुनने पे बैठे हुए हैं ना। साथ में वहां पकौड़े चले होंगे, चिप्स लोग खा रहे होंगे, पेप्सी पी रहे होंगे, स्टॉल लगे होंगे, पिकनिक का माहौल दिया हुआ। आपको पता है उन्होंने पाकिस्तान में माहौल बदल दिया है सियासत का और इन चीजों का। सो आरजू साहबा, ये जो चीजें मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब मजहब का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, मुफ्ता इस्माइल साहब ने सिर्फ उसका रेफरेंस दिया है कि भाई अमर बिल मारूफ का जलसे कर रहे हो। वो कह रहे थे कि इमरान खान साहब ये कहते हैं कि मैं नेकी हूं और ये सारे बदिए हैं। तो ये इमरान खान साहब को तो कोई हक नहीं है कि किसी को कहें मैं अच्छा हूं बाकी बुरे हैं, और अल्लाह ताला का मैं चुना हुआ हूं, और ये वो है वो। और आपने आजकल देखा ना, वो बड़े सारे लोग हैं, वो अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह ताला इस तरह के वक्त ना लाए कि इमरान खान साहब को कह रहे हैं, इमरान खान साहब की तस्वीर आगे लिखा होता है पीस बी अपॉन हिम। मतलब किस तरह की, मतलब पता नहीं
वो मैं फैसल वाडा साहब जो इमरान खान साहब की पार्टी के एक एमएनए जिनको फारग किया, जिन्होंने झूठ बोला, जो कि अमेरिकन सिटीजन थे और अपने पेपर फाइल कर दी और बताया नहीं, वो दोस्त हैं हमारे फखर दुरानी साहब, उन्होंने स्टोरी की मीडिया में और उनको फारग कर दिया। और बाद में इमरान खान साहब ने झूठे शख्स को सेनेटर बना दिया, जिसको हाई कोर्ट ने फिर फारग कर दिया झूठ बोलने पे। इमरान खान साहब झूठे शख्स को टिकट देते हैं, झूठे शख्स का चोरी पता चलती है, और ये अमर बिल मारूफ की बात करते हैं आरजू साहब, और फिर उस झूठे शख्स को सेनेटर बना दिया। वो कहता है कि अल्लाह मियाँ के बाद अगर कोई इस दुनिया में कोई बड़ा बंदा है तो वो अल्लाह मियाँ, ये कल उनकी वीडियो आप देख लें, बिल्कुल देखी मैंने देखी है सर। उन्होंने कहा अल्लाह मियाँ के बाद अगर कोई बड़ा बंदा है तो वो इमरान खान है। ठीक है, सो पॉइंट ये है कि बीच में कोई नबी नहीं आया, कोई बाकी औलिया अल्लाह नहीं आए, इतने इतने नेक लोग नहीं आए। इमरान खान साहब अब पार्टी बॉय, जिसने पूरी जिंदगी लंदन में बैठ के, वो कहते हैं मैंने 20 गर्मियां लंदन में गुजारी हैं, तो लंदन में 20 गर्मियां फ्लैट ही गुजारी हैं कि बीच पे गुजारी हैं। जारी बात है पार्टी पुर्टी करने वाले शख्स हैं तो वो कुछ ना कुछ तो पार्टियां करते रहे। अब अल्लाह मियाँ के बाद देखे ना, हमारे लोग भी तो जब छोड़ने आते हैं वो क्या कहते हैं, बड़े लंबी लंबी छोड़ते हैं, पाँव बांध के छोड़ते हैं। तो ये इमरान, वो जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब थे, ये बात कर रहे थे कि भाई आप हमें कह रहे जैसे हम कोई चोर हैं अल्लाह के, और तुम अल्लाह के कुछ चुने हुए बंदे, सियासत कर रहे हो, तुम भी सियासत कर रहे हो, हम भी सियासत कर रहे हैं, एक बात। और जो तीसरा पॉइंट मैडम आपने क्या उठाया था? सर मैं आपसे यही पूछ रही थी कि जो धरना देने आ रही है डी चौक पे कह रहे हैं। देखिए मैडम, ये पाकिस्तान की बदबख्ती है, इमरान खान साहब का नया नाम होना चाहिए सड़कों का वजीर आजम, क्योंकि ये आपको पता है कि इमरान खान साहब वजीर आजम उसमें तो रह नहीं सकते, इन बेचारों की किस्मत ही इतनी है। इस शरीफ आदमी को मैं खुद बड़ा सपोर्टर रहा हूँ इसका, मैं इमरान खान का बहुत बड़ा सपोर्टर था, लेकिन मैं आरजू साहब इमरान खान का सपोर्टर था प्रिंसिपल इश्यूज पे। वो इश्यूज क्या थे जिसमें बहुत सारे लोग इमरान खान को फॉलो करते थे, जिसमें प्रिंसिपल इशू ये था, पहली बात कि इमरान खान साहब अपनी पार्टी के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएंगे, जो उन्होंने नहीं कराए। पार्टी को अदारा बनाना था, ये खुद जो है वो उसके ऊपर बैठ गए हैं और वो कहते हैं कि मैं ही मैं हूं, वो नहीं कराया। बाकी जिस तरह जरदारी लोग करते हैं, जिस तरह नवाज शरीफ करते हैं, उसी तरह इनकी जमात भी है, एक बात। दूसरा, इन्होंने वादा हमारे साथ किया था, एक तो ये कराएंगे, दूसरा हमें इख्तिलाफ इनकी पॉलिसी से, ठीक है, ये सियासत में इन्होंने मजहब का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हम मजहब का सियासत में इस्तेमाल को मैं तो गुनाह समझता हूँ। सियासत एक गंदी चीज है, मजहब एक पाक चीज है, आप क्यों इस्तेमाल करते हैं? तीसरा ये है कि आप मुल्क के खिलाफ हो गए, हम आपके खिलाफ थे। तो आज हम जो इमरान खान साहब के खिलाफ हुए या बहुत सारे लोग खिलाफ हुए, वो बेसिकली पॉलिसीज की इनकी वजह से, क्योंकि ये सड़कों के वजीर आजम है, इन बेचारों की जो जिंदगी है वो सड़कों पे गुजरनी है। अब ये जो धरने की बात मैडम कर रहे हैं, किसको नुकसान होगा धरने का? इमरान खान को तो नहीं होगा, पाकिस्तान को नुकसान होगा। 126 दिन धरना, उस वक्त आपको पता है चाइनीज प्रेसिडेंट शी ने आना था 2014 में, ठीक है, इन्होंने धरना कर दिया वजीर आजम हाउस के सामने, क्योंकि ये लाडले थे। तब तो एस्टैब्लिशमेंट इन्हें गोद में बिठा के ले आई और हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया। आज जब ये एस्टैब्लिशमेंट को आंखें दिखाना शुरू हो गए हैं, तो अब देखते हैं ये क्या करते हैं। हम लोगों ने ये देखें, ये वंस फॉर ऑल ये गेम खत्म होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ सियासतदान खुद सड़कों पर लड़ें। नवाज शरीफ, जरदारी, पीपल्स पार्टी, इमरान खान, मौलाना फजलुर रहमान, जमात इस्लामी, एमक्यूएम, ये सारे लोग आपस में जो मर्जी डायलॉग करें, जिस तरह मर्जी इंगेज करें, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि एस्टैब्लिशमेंट एक सियासी जमात को वैल्यू करे, दूसरों को कहो इसको ज्वाइन करो, बाकियों के खिलाफ हो जाए। नवाज शरीफ को कहा गया कि ये चोर डाकू है, फिर उसी चोर डाकू को हुकूमत देनी पड़ी। अब वो सारे रिटायर्ड फौजी भी खिलाफ हो गए हैं कि पहले चोर डाकू थे, अब आपने इनको हुकूमत में ले आए हैं, ये न्यूट्रल लोग हैं। मेरा ख्याल है ये खेल बंद होना चाहिए और ये धरनों का सिलसिला भी बंद होना चाहिए। और जो माजी में तो 2014 के धरने में तो एस्टैब्लिशमेंट की मदद थी इमरान खान साहब को, और अभी तो कोई मदद नहीं होगी। तो अब देखते हैं कि इमरान खान साहब किस तरह सरवाइव करते हैं, इमरान खान साहब किस तरह सरवाइव करते हैं, इमरान खान का मुस्तकबिल क्या बनता है। आरजू काज़मी साहबा, बड़ा मुश्किल वक्त है उनके ऊपर, लेकिन वो एक चीज याद रखें, वो अपने धरने को कामयाब करवाने के लिए मुल्क में सिविल वॉर भी करवा सकते हैं, वो लड़ाई झगड़े भी करवा सकते हैं। माजी में तो उन्होंने पीटीवी पे हमला किया, पार्लियामेंट पे हमला किया, उन्होंने नुकसान किया, गमले तोड़े, प्रॉपर्टी का नुकसान किया, मीडिया के दफ्तरों पे हमले किए, तो छोड़ दिया गया क्योंकि वो एस्टैब्लिशमेंट उनको लेके आई थी और नवाज शरीफ को कमजोर करना था। आज तो ऐसा नहीं है, आज तो ऐसा नहीं है। तो फिर आज इमरान खान के जो फॉलोअर हैं, जो वर्कर हैं, जो कि जिनको आप लोग यूथिया कहते हैं, मैं तो उनको यूथिया नहीं कहूँगा, मैं तो उनको फॉलोअर ही कहूँगा, क्योंकि मैं समझता हूँ यूथिया कहने से वो चिढ़ खा जाते हैं बेचारे, दे फील बैड।
सो लेट्स उनको इरिटेट ना करें इस वक्त में जब वो दे आर इन डिफिकल्ट कंडीशन। उनके जो सड़कों के वजीर आजम है वो एक दफा फिर सड़कों पे आ रहे हैं। तो इस वक्त अगर आप उनको यूथिया यूथिया कहेंगे तो वो पर्सनल हो जाएंगे। सो इस वक्त उनको कहें इमरान खान साहब के फॉलोअर, और क्योंकि आप बड़ा उनको यूथिया कहती हैं, सो मैं आपको भी कहूंगा कि जो है वो डिस्करेज करें, ना कहें। आजकल वो बिफरे हुए हैं और वो अपने वजीर आजम को जब सड़कों पर रुलता देखते हैं तो उनके लिए बड़ी तकलीफ दे बात होती है। तो एक या तो वो देखें एक सड़कों के वजीर आजम है, और एक मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब को और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सोशल मीडिया पे एक इलेक्शन करा देना चाहिए, और सोशल मीडिया पे इमरान खान वजीर आजम हो, वैसे शहबाज शरीफ वजीर आजम हो, ताकि हमारी जान छूट जाए। इमरान खान सोशल मीडिया पे हुकूमत चलाएं और शहबाज शरीफ साहब एक्चुअल हुकूमत चलाएं, और ये धरने हमेशा के लिए बंद हो जाए। जी नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा होना चाहिए। लेकिन क्योंकि मुझे याद है कि 2014 में भी जब इन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा अपना एक धरना दिया था, तो मैं स्पेनिश एम्बेसी गई थी, तो एम्बेसडर बेचारा कह रहा था कि हमारा तो सर दर्द हो गया, क्योंकि एम्बेसीज उसी साइड पर है, जैसे कि आप जानते हैं, जहाँ पे इनका धरना चढ़ना चल रहा था, और पूरी रात ढोल ढमक्के चलते रहते थे, और जो एम्बेसडर्स हैं सारे वो बेचारे बड़े तंग हो रहे थे। लेकिन सर, अगर हम थोड़ी सी आज की बात करें, कराची में एक ब्लास्ट हुआ है और उसमें 3 चाइनीज जो हैं उनको कहा गया है कि वो मारे गए हैं, और सुसाइड बॉम्बर एक औरत थी जिसने के उस वैन को उड़ा दिया, और चौथा आदमी जो था वो एक ड्राइवर था बेचारा, जो अपनी मेहनत मजदूरी करने निकला होगा, और उसमें जो है जाहिर है अब उसकी फैमिली जो भी परेशानी फेस करेगी। आपको क्या लग रहा है, बीएलए ने तस्लीम कर लिया, मान लिया कि जी हमने किया है ये? क्या समझते हैं आपके, क्या चीज होने आगे जा रही है, और कैसे इसको कंट्रोल किया जाएगा? और जाहिर है सी पैक के हवाले से ही सब कुछ हो रहा है, और चाइना भी जाने वाले हैं शहबाज शरीफ साहब, तो अब देखिए ये, कैसे? जी जी, ये आपने बिल्कुल सही कहा। ये देखिए मैंने इसके ऊपर एक बड़े कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाई है अभी, और मैंने इस पर बात भी की है। और देखें, और कोई ना देखे, जब तक मेरी वीडियो ना देख ले कोई ना जाए चीमा साहब के चैनल पे, नहीं 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 पहले नहीं ये देख नहीं चाहिए। नहीं 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 नहीं, नहीं ये बात हुई, ये बात हुई। चीमा साहब, नहीं नहीं, वो सुन अपनी तो ले। नहीं, आज आपकी वीडियो बाद में देखे, पहले ये वीडियो देखेंगे लोग, बताइए। मेरी मेरी वीडियो ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है, और वो मैंने बड़े स्टैटिस्टिक्स और डाटा के साथ बात की है। पहली बात तो ये आरजू साहब, उसमें मैं जो बात कर रहा था वो यही कर रहा था उस वीडियो में भी, कि पाकिस्तान में पहला जो सुसाइड धमाका वो 1995 में हुआ था। ठीक है जी। उस वक्त इजिप्शियन एम्बेसी पे हमला हुआ, उस वक्त इजिप्शियन मिलिटेंट्स एंड सो एंड सो। फिर 9/11 के बाद एक हालात खराब हो गए। अभी की आरजू साहबा पोजीशन ये है कि इस वक्त 3 बड़े ग्रुप हैं जो पाकिस्तान पे हमला कर रहे हैं। एक टीटीपी है, दूसरा आईएस है, आईएस खुरासान, इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान, और तीसरा ये बलोच लिबरेशन आर्मी, जो कि जिसका मस्जिद ब्रिगेड जो ग्रुप है। ठीक है, ये लोग जो हैं, अब ये आरजू साहबा, इनके बारे में कहा जाता है कि ये अर्बन है, पढ़े लिखे लोग हैं, ये जो बलोच मिलिटेंट अभी जो स्टेट पे हमला कर रहे हैं। और इनके अंदर एक आइडिया है कलेक्टिव ह्यूमिलेशन का। वो कहते हैं कि स्टेट जो है, वो पाकिस्तानी स्टेट ने हमें बड़ा मारा है, हमारे खिलाफ ऑपरेशन किए हैं बलूचिस्तान में, हमें बड़ा डैमेज किया है। तो वो एक ह्यूमिलेशन, एक ग्रुप, एक एथनिक ग्रुप कलेक्टिव ह्यूमिलेशन का वो शिकार है, जिसके ऊपर बहुत कुछ किया जाना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि ये इस वक्त तक आरजू साहब बीएलए इस साल यानी कि अप्रैल के महीने तक, अभी अप्रैल है, 4 महीने हुए हैं, 3 सुइसाइड हमले कर चुकी है। एक उन्होंने आई थिंक नौशिकी में किया था, एक पंजगूर में किया था, एक इन्होंने ये कराची में किया है। जो कराची में हुआ है ये आरजू साहबा, कराची यूनिवर्सिटी में कॉन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट है। ठीक है जी। जब ये सीपैक आया पाकिस्तान में, तो उस वक्त चाइनीज ने कॉन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट खोलने शुरू किए, ताकि चाइनीज कल्चर, चाइनीज वैल्यू, चाइनीज लैंग्वेज और इनको प्रमोट किया जाए। तो ये बेसिकली कॉन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर थे, और बड़े सारी बात है, पढ़े लिखे बंदे थे, साथ उनके 2-3 टीचर थे। तो वो जो सारा कुछ चला रहे थे, अब वो सारा कुछ, वो सारी बात है, इंस्टीट्यूट बंद हो जाएगा, वो अदारा बंद हो जाएगा जहाँ पे चाइनीज लैंग्वेज सिखाई जा रही थी। तो इस्लामाबाद में भी आपको पता है 1-2 ऐसे अदारे हैं या ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट के हवाले से सीपैक के तहत प्रोजेक्ट आए थे। ये कि भाई ये सिर्फ सीपैक में सिर्फ हार्ड कोर वो नहीं है कि जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वो नहीं है, चाइनीज अपनी सॉफ्ट पावर पे काम करते हुए कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट पूरी दुनिया में खोले हुए हैं, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, इवन इन यूरोप एंड मेनी अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड उन्होंने खोले, लैटिन अमेरिका में बहुत ज्यादा। सो ये उन लोगों को मारा गया। अब माजिद ब्रिगेड ग्रुप जो है इसको मारता है, बीएलए इसकी जिम्मेदारी उठा लेता है।
अब ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। अगर आपको कहें तो पाकिस्तान में 2007 से लेके आई थिंक 2015 तक मेरा ख्याल है कुछ 450 धमाका हुआ था सुसाइड। ये सुसाइड धमाके जो है ये दोबारा शुरू हो गए हैं, और इस दफा एक खातून को इन्वॉल्व किया गया है। अगर आप वो वीडियो देखें तो वो जो खातून है वो, अगर आपने देखी होगी कि वो वैन आ रही है तो उसने अपनी बैक कर ली है, ठीक है, और वो जो बॉल बेरिंग्स होते हैं उन्होंने उठाए हैं सारे वहां से, और वो सब कुछ हुआ। मैं ये समझता हूँ कि ये सब कुछ जो है ना, ये अगर हमने इसको पॉलिटिकली ठीक करने की कोशिश न की गई। देखिए आपको पता है फाटा में क्या हुआ, वहां पे बहुत सारे ऑपरेशन हुए, ज़रबे अज़ब, रद्दुल फसाद, सब कुछ हुआ जो कि बलूचिस्तान में भी हुए। या तो आपको एक बलूचिस्तान के लेंथ एंड ब्रेड्थ पे ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन एक चीज याद रखें, मुझे ऐसे लग रहा है कि जो जो मिलिट्री ऑपरेशन खैबर पख्तूनख्वा में हो रहे हैं उनमें उस तरह जो थे मजहबी और जहादी एलिमेंट्स थे, ये एथनिक एलिमेंट्स हैं। एथनिक एलिमेंट्स जो हैं ये नॉर्मली इस तरह सुसाइड धमाके नहीं करते थे, ठीक है। सो ये जो थे वो ये सुसाइड धमाके नहीं करते थे, ये वैसे जो थे इनके लोग थे। और खवातीन को इन्वॉल्व करना, ठीक है, खवातीन को इन्वॉल्व जो है, अच्छा ये भी एक कई लोगों को नहीं पता, मैं बता दूं कि लोग समझते हैं कि शायद सुसाइड धमाके ये जहादी या मुसलमान ही करते हैं। ऐसे नहीं है। ये एलटीटीई जो है, आयरिश रिपब्लिकन आर्मी जो है, कुछ जापानीज एथनिक ग्रुप से ये भी माजी में करते रहे हैं। ये भी एक बलोच लिबरेशन आर्मी भी एक एथनिक बेसिस पे, एक एथनिसिटी की बेस के ऊपर अपना एक मौकफ लेके सामने आया है, और वो कह रहा है कि हमारे ऊपर हमले और हमारे ऊपर रियासत ने जो ऑनस्लॉट किया हुआ है। मैं देख रहा था कायदे आजम यूनिवर्सिटी के बच्चे अभी को रिसेंटली जो है वो जब यहाँ से पढ़ के गए तो वो इसमें इन्वॉल्व हो गए। इसके ऊपर पॉलिटिकल डायलॉग होना चाहिए, ठीक है जी। पॉलिटिकल डायलॉग होना, आई थिंक ये वो खातून है जिसने धमाका किया था, शी इज यंग, ठीक है, शी इज मिड मिड कैरियर यंग खातून है, 30-40 साल इनकी एज है। और अब आप देखें कि ये देखें आपको जो लीडरशिप इस वक्त बलोचिस्तान में बैठी हुई है ना आरजू साहबा, पॉलिटिकल लीडरशिप, ये कहा जाता है कि ये सारे बलोचिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं करती और उनका एक और तरह का स्टाइल है। वो एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी से वो पार्टियां पावर में आई हैं, ये वो इधर उधर, बाप जो है उनके बारे में मशहूर है कि वो एस्टैब्लिशमेंट के लिए काम करते हैं, बड़ा बहुत कुछ है। मैं समझता हूँ कि ग्रास रूट लेवल पे लेट द पीपल कम इन, जिससे अख्तर मेंगल लोग जो हैं वो अपना मौकफ रखते हैं और वो बातें कर रहे हैं, ये लोगों को एड्रेस करने चाहिए मसले। और अगर सिर्फ लाहौर कराची की पार्टियां जो बलूचिस्तान के मसले को एड्रेस करना चाहेंगी तो वो नहीं होगा। जब तक आप लोकल लोकल जो लोग वो अपना सोल्यूशन इख्तियार नहीं करेंगे और मरकज को उसको मानना पड़ेगा, ये नहीं हो सकता। आप आपने अपने आप को मुसल्लत करके देख लिया, ठीक है, तो वो नहीं हो सका। और आपको पता है ये सारे लोग अफगानिस्तान में अब छुपे हुए हैं। और रिसेंटली ये जो बलोच हैं इन्होंने अफगान तालिबान को भी कहा था कि अगर हमारे ऊपर कोई ऑपरेशन किया पाकिस्तान के कहने के ऊपर तो हम फिर आपको भी ठीक करेंगे। सो अफगान तालिबान आपको पता है टीटीपी को भी होस्ट करके बैठे हुए हैं, और जो हमारे रिलेटेड जितने दहशतगर्द हैं उनको तालिबान होस्ट का है। हम इस्लामाबाद में लुडियम डाल रहे थे अगस्त में कि जनाब अमेरिका कुछ कस्त हो गई तो ये हो गया वो हो गया, होनो बेखो उन्होंने उनसा नहीं फाड़ लिया हमारे दुश्मनों को। अब हम वहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइकें मारते हैं, अब हमारे वहाँ ड्रोन मार जाते हैं। सो मेरा ख्याल है थिंग्स आर नॉट गुड, बट ये थोड़े ग्रास रूट लेवल पे सोल्यूशन निकालने पड़ेंगे। जी मैडम। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं क्योंकि अभी शहबाज शरीफ साहब ने चाइना जाना भी है और आज हाँ सुबह से जो है वो स्टेटमेंट्स भी चल रही है कि जी चाइना हमारा दोस्त है, चाइना हमारा भाई है, हम इन लोगों को कटहरे में लाएंगे। तो कटहरे में तो पहले भी नहीं लेकर आए सर, वो जो दासू डैम वाले थे उनको भी नहीं पकड़ा जा सका, उस वक्त भी इसी किस्म का तमाशा हुआ था, चाइना ने फिर पैसे भी मांग लिए थे। तो अब देखते हैं कि अब चाइना आगे से क्या रिएक्ट करता है, क्योंकि ये चीजें तो बढ़ती हुई ही नजर आ रही हैं। लेकिन लास्ट में मैं आपसे बस यही पूछना चाहूंगी सर के, लेकिन सवाल से पहले मैं अपने ऑडियंस से भी बात करती रहती हूँ, क्योंकि तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने हमारे चैनल को, मतलब चीमा साहब के चैनल को भी जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें। तो चीमा साहब, अब कहीं लास्ट में ये तो नहीं होगा कि हम ये सारा मलबा उठाकर और इंडिया के ऊपर डालने की कोशिश की जाएगी कि जी इंडिया की तरफ से कुछ हो गया है इस ब्लास्ट देखिए को? देखिए मेरी बात सुने, इंडिया जो है हिस्टोरिकली इन्वॉल्व रहा है बलोचिस्तान में। आप कुलभूषण यादव के मसले को देख ले, मतलब वो कोई आसमान से तो नहीं आया था, इधर ही बलोचिस्तान से पकड़ा गया था। इंडिया ने एक चीज का फैसला किया हुआ है, वो क्या? इंडिया ने फैसला ये किया हुआ है कि पाकिस्तान जो है
उसको, वो एक डिफिकल्ट कंडीशन में है, उसको फंसा के रखो, डायलॉग ना करो, पॉलिटिकली इंगेज ना करो। अब अजीत डोवल साहब की जो डॉक्ट्रिन है ऑफेंसिव, जो डिफेंस की बात करते हैं, वो क्या है? और वो अजीत डोवल साहब कहते हैं कि आप दुश्मन की टेरिटरी में जाके उनको एंगेज करो। तो इट मींस दुश्मन की टेरिटरी पाकिस्तान, और किस तरह एंगेज करो? फॉल्ट लाइन्स ढूंढो। वो फॉल्ट लाइन्स हो सकती है टीटीपी हो, वो फॉल्ट लाइन्स है बलोच लिबरेशन आर्मी हो, वो फॉल्ट लाइन कोई भी हो सकती है। सो अफगानिस्तान में तो वो पैसा देते रहे, और जब तक अशरफ गनी की हुकूमत थी, हम सीधा सीधा कहते रहे कि इंडिया इन्वॉल्व है। जब अशरफ गनी की हुकूमत नहीं है, तो अभी हम जो है वो उस तरह बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी इंडियंस वहां मौजूद नहीं है, इंडियंस उनको रिकग्नाइज नहीं किया हुआ। लेकिन डेफिनेटली उनके फुटप्रिंट्स तो मौजूद होंगे, उनके लोग मौजूद होंगे, पैसा किसी और मुल्क से मिलता होगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो हो रहा है। ये मैं कहूँ कि बलोचों को कहीं से बाहर से सपोर्ट नहीं है, तो ये मुमकिन नहीं है। माजी में तो और भी इस्लामिक हमारे जो मजहबी मुसलमान मुल्क हैं, उनकी भी सपोर्ट रही है इनको, ठीक है। फॉरगेट इंडिया, इंडिया के साथ तो चलो हमारा एक और प्रॉब्लम है ना, तो उनका भी हम जिक्र करते रहे। मैं वो एक, अब उस पर क्या बात करें। सो ये है कि जो फॉल्ट लाइन्स होती हैं, लोग उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, और मैं ये कहूँगा कि इल्ज़ाम ज़रूर लगाएं, लेकिन अपने घर में चीज़ें ठीक करें। जब तक हम अपने घर में चीज़ें ठीक नहीं करेंगे, मामलात को ओके नहीं करेंगे, जब तक हम खुद फॉल्ट लाइन हमने खुद बनने दी है, तो हम उसको जब खुद ठीक नहीं करेंगे, तो फिर लोग तो उसको एक्सप्लॉइट करेंगे ना। जी नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमें खुद जो है वो बलूचिस्तान का ख्याल रखना चाहिए, बल्कि पूरी कंट्री का ही। ऐसे किसी को ऊपर जो है इल्ज़ाम लगा देने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इस तरह की चीज़ें तो होती ही रहती हैं। हमारे यहाँ भी इस किस्म की एलिगेशंस आती रहती हैं, और जो किसी हद तक सही भी होती हैं कि जी कश्मीर में जो है इंटरफेयर कर रहा है पाकिस्तान, कभी कुछ। तो इस तरह की बातें इंडिया भी करता रहता है, लेकिन जवाब में पाकिस्तान जो है बलूचिस्तान की बात शुरू कर देता है। मगर खुद बलूचिस्तान को हम कितना टाइम देते हैं, बलूचिस्तान को हम कितना इंपॉर्टेंस देते हैं, वो सबके सामने है। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। आप घूमिए फिरिए, आपके यहाँ तो सुबह है, हमारे यहाँ तो खैर रात हो गई है, और जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। और मुझे लगता नहीं सर आप वापस आएंगे, मुझे लगता है आप ग्रीन कार्ड लेकर ही आएंगे। तो गुड लक फॉर दैट, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। मैं अनकरीब जल्दी आ रहा हूँ ईद के बाद, और आपने एक अदद जो है वो डिनर तैयार रखना है, तो हम जो है ना वो आपके साथ डिनर करेंगे। बिल्कुल सर, डन। लेकिन मेरी चॉकलेट्स लाना मत भूलिएगा। आप मुझे चॉकलेट्स का जो है ना वो बता दें, कौन सी चॉकलेट्स खाती हैं, ये ना हो कि मैं हर सर किस्म की चॉकलेट ले आऊँ। नहीं नहीं सर, इतने बड़े दिल के तो आप हैं नहीं सर, क्या आप हर किस्म की चॉकलेट ले आएंगे? वो मुझे आपका आइडिया है। मैं आपको फिर भी व्हाट्सएप कर दूंगी, डोंट वरी। थैंक यू चलो, सो मच। थैंक यू, बहुत थैंक यू। शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह।